ओम शांति। आज 10 मार्च 2022 है। साकार बाबा की साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है, जिस दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सन्मुख बैठा है। तो हमारा है ना, इसलिए सन्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। अभी भूलना नहीं है, अभी समय भूलने का नहीं है। प्रश्न, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? बाबा की श्रीमत पर सभी नहीं चल सकेंगे। और कौन से बच्चों में चलने की शक्ति रहती है? जो पूरा सच्चा अपना पोता मिल्स देते हैं बाबा को, अपना सच्चा पोता मेल बाबा को देते हैं, अर्थात बाबा को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिक्स नहीं करो। वह कमाई लौकिक कमाई और यह है अलौकिक कमाई। वह 1 जन्म का कमाई है और यह 21 जन्म की कमाई है, कल्पांतर की बाजी है। तो इसमें और उसमें मिलावट मत करो, क्योंकि वह पाई पैसे की सारे कमाई खत्म होने वाली है। पाई पैसे की है और वो खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है। कहते हैं ना, इंसाफ के डगर पर बच्चे चलना संभल के। तो ये सत्य का डगर है, इस पे भी हमें क्या करना है? चलना है संभल के, संभल कर चलना है। अपनी मत नहीं चलानी है। भगवानोवाच, भगवान अपनी मत दे रहे हैं, उनकी हम आज्ञाओं का पालन करें। अपना मन से नहीं चलना है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। अभी बच्चे सन्मुख बैठे हैं, किसके? बेहद के बाप और दादा के। यह बड़ी वंडरफुल चीज़ है। बेहद का बाप परम पिता परमात्मा और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सन्मुख बैठे हैं। किसके? बच्चों के। तो यह जैसे ईश्वरीय कुटुंब परिवार बैठे हैं और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अर्थात सहज राजयोग सिखा रहे हैं। यह बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आवो, इस समय बहुत दुखी हैं। आवाहन करते रहते और यहाँ तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो, बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। वरिष्ठी पढ़ते हैं तो जरूर नशा होगा ना। हम सबको हमको वरिष्ठी पढ़ाते हैं। फलाना सर्जन हमको सर्जन ही सिखला रहे हैं। सर्जन बनने के लिए सर्जन ही सिखाएगा, वरिष्ठर बनने के लिए वरिष्ठर ही सिखाएगा। यह ऐसी वंडरफुल चीज़ है कि अभी कहते हैं हमको पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। वंडर है ना। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती, वही बच्चों के सन्मुख बैठ कहते हैं, बच्चे
अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझाते भी हैं फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वही जिनको सारा समाचार बाबा को मालूम होगा। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाबा के पास आना चाहिए, रहन सहन का। तो बाप को भी भूल पड़ते और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहते। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। यह है गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। इसमें अच्छी रीति पढ़ना है, ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिक्स कर दी। वह सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो कमाई करते वह कोई रहने वाला नहीं है, सब खत्म हो जाने वाली है। बाप कमाते बच्चों के लिए, समझते हैं पोत्रे पोत्रे पुत्र पोत्रे फिर पोत्रे पोते खाते रहेंगे। पुत्र खाएंगे, उसके बाद पोते, फिर पोतरे खाएंगे। फिर बच्चे जब बाप बनेंगे तो वह अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो बाप को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तब तो मत दे, कदम कदम पर पूछना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई विकर्म हुआ विकर्म हो जाए। यह है बेहद का घर। बाप ऐसे बैठ समझाते हैं जैसे हूबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। सब बच्चे जानते हैं हम ब्राह्मण हैं। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगते हैं तो कहेंगे वह तो सबका बाप है। फिर पूछो वह कहाँ रहते हैं तो कहेंगे सर्वव्यापी है। बेहद के बाप को नहीं जानते। तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो, तो तुम्हें देवी मत पर चलना है। बाप आए हैं देवी देवता बनाने लिए, कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते तो खबरदार रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो। ऐसे भी बहुत हैं जो तीर्थ आदि को नहीं मानते। तीर्थ माना भक्ति, तीर्थों को न माना गोया भक्ति को नहीं मानना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए। यह भावना फिर साक्षात्कार हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। समझते हैं हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया। अब बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई, परंतु मुक्ति तो कोई को होती नहीं है। अब अच्छी रीति बैठ समझो। मीठे बाबा अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के थे और बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं ना हम नीच पापी हैं। भल ऐसे नीच किसने बनाया, किसको भी मालूम नहीं। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। सबको नीच जाना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो यह ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली हैं, भगवान हमारा बाप है। तो बाप जब हो गया, हम उसके फैमिली के हो गए, तो फैमिली वाले क्या हैं?
फैमिली वाले क्या करते हैं? एक दूसरे को मदद करते हैं, बचाते हैं, डुबाते नहीं हैं। अगर हम फैमिली के हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? बचाएंगे। जरूर हम विश्व के मालिक बनना चाहिए। जब हमारा बाप इतना ऊंचा है तो हम जरूर ऊंचा बनना चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है? यह किसी की भी बुद्धि में नहीं चलती। एक तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरे तरफ कहते शांति स्थापन हो। मूछ पड़ते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझ से भी समझाने से भी समझते नहीं। उन्हों को समझाना है, अंत में उन्हों को समझना है, लेकिन अंत के समझेंगे जबकि समय हाथ में नहीं रहेगा। पश्चातावा के सिवाय कुछ कर नहीं पड़ेंगे। अंत में तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म है वह सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे वही बहुत समय से अलग हुए हैं। उनके लिए कहा जाता है सिकले दे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्मा? पहले पहले परम धाम से आई यहाँ पाठ बजाने। पहले पहले आती है देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने। उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा। कहते हैं उनके लिए ही आना पड़ेगा। साथ में सबको लाना भी जरूर पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति देनी है। अब देवता धर्म है नहीं, उसका ही सैपलिंग लगना है। किस धर्म में चले गए हैं वही निकल पड़ते हैं। यह धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तब तो कहते हैं हे प्रभु तेरी महिमा, हे प्रभु तेरी तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है, जो कोई समझ न सके। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है? इतना समय जो पति देह अभिमान बने, उनके लिए फिर देही अभिमानी बनना पड़े। इसमें मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते उठते बैठते मुझे याद करो। विकर्मों का बोझ तुम्हारे ऊपर बहुत है। सुख भी तुमने बहुत देखा, दुख भी तुमने बहुत देखा। अब फिर दुख भी तुमको सुख में ले जा रहे हैं। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहे हैं। कौन ले जाएगा? बेहद का बाप। तो श्रीमत पर चलना पड़े और औरों को भी याद दिलाते। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है, उसको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। बाबा ने समझाया, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना। भगवान है स्वर्ग का रचता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। यह बात तुम ही जानते हो और तुम ही समझ सकते हो। कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया, तो तुम ईश्वर के वारिस होना चाहिए ना। ईश्वर बाप स्वर्ग का रचता, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? यह तो तुम जानते हो। हम पहले स्वर्ग में थे, रावण ने हमको नरक में ढकेला। रावण क्या चीज़ है यह भी कोई नहीं जानते। तुम याद दिला सकते हो, भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अब ही भारत नरक बना है। यह खेल बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है, यही खेल है। फिर उसके बच्चों
फिर उसके बीच में क्या होता वह भी डिटेल में बैठ समझाते। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि हैं जो समझते हैं हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया है। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता है? गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे और क्या देंगे? विष्णुपुरी कौन स्थापन करते? बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी कोई को मालूम नहीं। विष्णु का अलग चित्र बनाए उनको नारायण नर नारायण कहते हैं और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया है। चित्र कैसे वंडरफुल बने हुए हैं। जो लक्ष्मी नारायण ही विष्णु चतुर्भुज है, लक्ष्मी नारायण का ही कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज। मनुष्य को यह पता नहीं है, इसीलिए चित्र भिन्न भिन्न बनाते हैं। तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है। प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहें तो थोड़े ही समझाएंगे कि इसने बाबा को पहचाना है, थोड़े ही समझेंगे कि बाबा को इसने जाना है। बाप समझ जाते यह खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, तब तो सर्विस पर नहीं भागता। अगर समझा हुआ नहीं होगा तो क्या करेंगे? सर्विस पर भाग नहीं सकेंगे। अगर पता होगा तो सर्विस पर भागेंगे, नहीं तो झट सर्विस पर भागना चाहिए। अंधों की लाठी बनो तो गोया खुद ही अंधे हैं। बाबा को जानते नहीं। किसको कहना थोड़े ही होता कि तुम सर्विस पर जाओ, आप ही जाना चाहिए। बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस कर सकते हैं। ऐसे कोई लिखता नहीं है कि बाबा हम रेडी हैं। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसे बनाना है। अगर 8, 10, 50 रुपया नहीं किराया तो क्या हुआ? 8, 10, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ? बहुतों का कल्याण करना है, परंतु पूरी पहचान नहीं। कोटों में कोई जानते हैं। हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विसेबल, जिनको टेलीग्राम बन के बुलाना पड़ता है, टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। आप ही नहीं कहते बाबा हम तैयार हैं, सर्विस पर बुलाएंगे तो हम जाएंगे। जो बच्चे तैयार होंगे तो क्या कहेंगे? बाबा हमें चांस दो, हम सेवा करेंगे। किसको सर्विस का शौक है? मनुष्य जो जानवर मिसल बन पड़े हैं उनको देवता बनाना, जो जानवर संस्कार आ गया है उसको देवी संस्कार लाना कितनी बड़ी बात है। लेकिन बाबा की मदद होगी तो वो सहज हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। बिगड़ी को बनाने वाला शिव भोला भंडारी। तुम बच्चों को निरहंकारी बनना है, कोई अहंकार न हो, न देह का अहंकार, न रंग रूप का अहंकार, न वैभवों का अहंकार। सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, न पद पोजीशन का। हेड में भी बड़ी नम्रता चाहिए। जो हेड हैं उनको भी बहुत नम्र भाव चाहिए। कितना निरहंकारी है। कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है। जैसे कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और भी करेंगे, उसका दंड उनकी अवस्था गिर पड़ेगी।
बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य समझते हैं वह क्या है, मनुष्य तो समझते हैं सर्वशक्तिवान हैं, क्या नहीं कर सकते, परंतु बाबा कहते मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। बाबा कहते हैं ज्ञान के सागर पतित पावन आवो, ज्ञान के सागर आवो, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाबा को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है। कहाँ आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे बिघ्न पड़ते हैं। लखा भवन को आग लगाते थे, अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पाठ को जानते हैं। लखा भवन को आग लगा, लखा भवन को आग लगाते थे, अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पाठ को जानते हैं, हम नहीं जानते। बाबा कहते मुझे आना पड़ता है। भगवान खुद कहते हैं मेरी ग्लानि, मुझे गाली खानी पड़ती है। स्वयं भगवान को मनुष्यों ने नहीं छोड़ा, सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरहंकारी पने से पाठ बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ करना है। निरहंकारी होंगे तो सब कुछ कर सकेंगे। कितने नीचे उतरना पड़ता है। पतितों को पावन बनाना, मूत पलिती कपड़ों को धोना तो धोबी भी है, सोनार भी है, सबको गुलगुल बनाकर सच्चा सोना बनाता है, सबको साफ सुथरा करता है। तो ये किसका पाठ है? यह बाबा का पाठ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान निरहंकारी नम्रचित बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। अहंकार दिखाया पतन का कारण बन गया। इसीलिए बाबा ने कहा किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। अहंकार आया ना तो पहाड़ से गिर गया, बहुत ऊंचे चढ़ गया था। एक चित्र दिखाते हैं जिसमें स्वर्ग जाते समय 5 जो है उनको रुकावटें पड़ी। काम, फिर क्रोध आया, फिर लोभ आया, फिर मोह आया। लास्ट में उसको पहाड़ी पार करना था और स्वर्ग पहुंच जाना था। तब व्यक्ति को क्या आ गया? अहंकार आ गया। और अहंकार आया तो ऊपर से गिर के दम नीचे चकनाचूर हो गया। तो जब मनुष्य को अहंकार आता है तो उसका अधोपतन हो जाता है। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम्हें निरहंकारी बनना है। नंबर 2 है सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सेवा मिले और न करूं ऐसा नहीं बनना है। सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है। बाबा हमको कुछ सेवा करा लो, मेरे से कुछ अपना भाग्य बनवा दो, बाबा मुझे चांस दिला दो, बाबा मुझे सेवा करवा रहा है, मेरे से भाग्य बनवा रहा है, मेरे अकाउंट में जमा करवा रहा है। आप थोड़े ना दूसरे के अकाउंट में डाल रहे हैं, सब आप अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। इसीलिए शुक्रिया करिए बाबा को जो आपको चांस मिलता है। बाबा आपको ऑफर देता है, चांस मिलता है तो चांसलर बन करके लेना है। 2 साल बैठा के खिलाया, कुछ सेवा नहीं लिया,
अब बाबा कह रहा है बच्चे फिर से कर लो, पता नहीं कब फिर हथकड़ी लग जाए, कब आ जाए कौन समस्याएं, सब कुछ पड़ा रह जाएगा। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की आग लगेगा, किसी का चोर लूटेगा, और जो करेंगे धनिक के हवाले उसका सफल हो जाएगा। तो यही समय है, हम सभी ने देखा 2 वर्ष पक्का अनुभव किया, सब कुछ बंद हो गया, न मुरली पढ़ने सुनने जाना है, न क्लास करना है, न सेवाएं करनी है, सब कुछ बाबा ने रुकवा दिया। क्यों रुकवा दिया? बाबा ने रुकवाया कहेंगे ऐसे? नहीं, बाबा ने तो मदद किया, बच्चे तुम तपस्या करो। बाबा ने जब 14 वर्ष का तपस्या किया तो हम लोग तो कम से कम 14 मास तपस्या कर ले। इसीलिए बाबा ने नहीं रुकवाया, समय परिस्थिति ने क्या किया, एक से गाड़ी चलते चलते गर्म हो जाती है तो उसको रोकना पड़ता है, तो इसे बीच में एक ब्रेक मिला सबको तैयार होने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए। इसी कारण से बाबा ने कहा किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है और सर्विस के लिए स्वयं ही आप ही ऑफर करना है। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे बनाने की सेवा करनी है। वरदान, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते वे तृप्त होते हैं, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने का प्रयत्न करे उसके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्तात्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्माएं ही रहमदिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्तव्य है। रूहानी और रॉयल आत्मा उसका यही श्रेष्ठ कर्तव्य है। रहमदिल और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। यही है रूहानी आत्मा की अर्थात रॉयल आत्मा की संस्कार। स्लोगन, याद और सेवा का डबल लक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का डबल लक लगाना है। डबल ताला होता है तो क्या होता है, निश्चिंत होते हैं, 2 ताला लगा हुआ है। तो बाबा ने क्या कहा, याद और सेवा का डबल लक लगाओ। याद करने से भी शक्ति मिलती है, सेवा करने से भी मनोबल बढ़ता है। दुआएं मिलती है तो हमारे क्या होता है, हमारे अकाउंट चुक्त होते हैं, जो हमारे विकर्म के खाते हैं वह हल्के होते हैं। दुआएं मिलती है आत्माओं से। दुआ का खाता हमें जमा करना है, तो दुआ कैसे जमा होगा, जब हम दूसरे की सेवा करेंगे। तो सेवा से डरना नहीं है, लेकिन हमें अपने विकर्मों को विनाश करने में याद और सेवा का सहयोग लेना है। यही समय है सहयोग लेने का और देने का। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, सेवा के लिए ऑफर करना है। ओम शांति।